Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. टुडे इट्स मंडे, इट्स गोइंग टू बी अ हसल बसल first day of the week. Message of the day: 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Message of the day: 8 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Message of the day and 8 of swords. All right. Bottom of the deck, Page of Cups, 5 of Wands, 9 of Cups and the Wheel of Fortune. All right. With the Devil card, आप किसी नेगेटिव ट्रैप में जो है वो आए हुए हैं. किसी ऐसे नेगेटिव ट्रैप में, फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ कोई टर्म्स, कोई रिलेशनशिप को एंड किया है एंड यू आर वेरी मच स्कैर्ड कि इसकी कोई न्यू बिगनिंग ना हो जाए. और आपका किसी से ब्रेकअप हुआ है, कोई लड़ाई हुई है, कोई आपकी लाइफ का साइकिल फेज़ एंड हुआ है, जिसके बाद आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को और इस सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हैं. नेगेटिव से मुराद फिज़िकल इंटीमेसी, रोमांस, या इन तमाम चीज़ों को लेकर आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा है. इवन यू आर स्ट्रगलिंग विद योर पार्टनर एज वेल, अगर आप मैरिड हैं तो. ऑल्दो ये एक 360 डिग्री चेंज है आपकी लाइफ का, और इसके बाद आप बहुत सारी चीज़ों को, स्पेशली अपनी लाइफ की ब्लेसिंग्स को, आपकी लाइफ में फैमिली को लेकर, सिबलिंग्स को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, बच्चों को लेकर, इवन स्पाउस को लेकर, जितनी भी कंप्लीशन है उसको लेकर आप काफ़ी रिलैक्स हैं. लेकिन आपको एक लम्हे को लग रहा है कि जिस वक्त आप इस प्रोसेस में थे तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ों को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया. आपकी फैमिली में काफ़ी कुछ लोग हैं जो आपकी अचीवमेंट पर थोड़े से जेलस हैं, या वो आपको सेटल नहीं देखना चाह रहे, बिकॉज़ यहाँ पर भी 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है. और आपका किसी से झगड़ा हुआ है, अगर नहीं हुआ तो हो जाएगा या हुआ होगा, बट आपका बिहेवियर जो है ना वो उसके टूवर्ड्स अपोलोजेटिक है. आपका किसी भी मैटर में कोई ऐसा मामला जिसमें ऐसा लग सकता है कि मैटर में मामला कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, रिकनसाइल कर लेना चाहिए, सॉरी कह देना चाहिए, अपोलोजाइज़ कह देना चाहिए, तो आपका ये जेस्चर नज़र आ रहा है. आपकी आज ओवरऑल एनर्जी में ऐसा है कि आप किसी को सॉरी कह सकते हैं, आप अपनी गलती का इकरार कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि आपका उसमें परसेंटेज कितना था. अगर आपकी वजह से झगड़ा हुआ है तो आप सुलह कर लेंगे. अगर आपकी वजह से झगड़ा नहीं भी हुआ तो आप कोशिश करेंगे कि मामला सेटल हो जाए, एंड यू आर रेडी. मतलब आपके लिए कोई बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट तरीका नहीं है, आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है. कोई जैसे कहते हैं ना लोगों के लिए, मेरे लिए तो जीने मरने की बात है अगर मुझे माफ़ी मांगना पड़ा तो. ऐसा नहीं है. विद द पेज ऑफ कप्स आप रेडी हैं कि यार चलो मैं इनिशिएट कर लूँ, मेरी तरफ से बिगनिंग कर लूँ, चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ. इस तरह की आपकी कंडीशन लग रही है. हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुआ है, आर्ग्यूमेंट ज़रूर हुआ है, और अपनों में हुआ है. अपनों में ही आपस में कोई झगड़ा हुआ है या हो जाएगा. आपकी किसी मेगा अचीवमेंट को लेकर, आप बहुत दिनों से अपने में ही मस्त चल रहे थे, मस्त मौला, और आपको नहीं फ़िक्र पड़ रही थी, आप खुश थे, आप कंटेंट थे, अपनी जगह बड़े ग्रैटिट्यूड में थे, सब चीज़ें, और अचानक से एकदम से फसाद हो गया. तो वो आपकी वजह से हुआ. शायद आपको ब्लेम किया जा रहा है कि तुम्हें होश ही नहीं था कि क्या हो रहा है, कुछ इस तरह की बातें. एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू से सॉरी. ये दो कार्ड्स थोड़े से ट्रिकी हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट है, बट इसमें ज़्यादा डिग डाउन नहीं करते. बट ओवरऑल आज आप किसी को कुछ ना कुछ ऑफ़र करेंगे, कोई सुलह के लिए, कोई दोस्ती के लिए, कोई मोहब्बत के लिए, आप कुछ रफ़ा दफ़ा करेंगे मामला विद द पेज ऑफ कप्स. और ये बहुत मामूली सी बात है, लेकिन ये मामूली सी बात ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप डेफिनेटली अवेलेबल हैं मामलात को सेटल करने के लिए, एंड विच इज़ अ गुड जेस्चर डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट कि सिचुएशन क्या बनती है. तो नाउ कमिंग बैक टू आपके मैसेजेस ऑफ द डे,
आप अपने फैमिली मैटर को फिक्स करने के लिए, स्पेशली जो आपकी अपनी फैमिली का है, आप अगर मैरिड हैं तो आपके बच्चों को और आपके स्पाउस को लेकर, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आप अपने पेरेंट्स और सिबलिंग को लेकर, या फिर आप अपनी शादी के मैटर को लेकर कुछ फिक्सिंग करना चाह रहे हैं, कुछ अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, आप अपनी राय में, अपने डिसीजन में कोई अमेंडमेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी आपके ऊपर 8888 आया है, जो कि अबंडेंस का नंबर होता है, लाइफ में सेटल होने का नंबर होता है। आपको थोड़ी सी अगर आपकी शादी की कहीं बात चल रही है तो हो सकता है आज आपको उस बात की वजह से कुछ एंजाइटी हो, आपके कुछ मेडिकल इश्यूज़ हैं जो आप चाहते हैं कि भाई ये पता चल जाने चाहिए, गायनाकोलॉजिकल गायनी इश्यूज़ हैं, या कोई आपको ब्लड एनेमिक हैं आप, या आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, आप बेहोश हो जाते हैं, आपको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, आप एनेमिक हो रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आप चाह रहे हैं कि भाई ये पहले ओपन हो जाए, डिस्क्लोज़ हो जाए, बता दी जाए। आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर की हेल्थ को ज़रूर रिकॉल करेंगे, किसी की तबीयत ज़रूर पूछेंगे, क्लोज सर्कल में या कहीं पर भी, और एंड यू आर रेडी टू फिक्स थिंग्स। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि इससे आपकी हेल्थ मज़ीद आगे दिनों में ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। कोई ऐसा डिसीजन भी आज आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कैसा फ़ैसला है, यहाँ पर तो आकर मैं बिल्कुल स्टक सी हो गई हूँ या हो गया हूँ, आप जेंडर अपने हिसाब से ले लें, और आपको बहुत बंधा बंधा भी महसूस होगा, या तो आपके ऊपर आपकी फैमिली की तरफ से कोई डिसीजन मुसल्लत किया जा रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि इस बात को सेटल करने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, मे बी मेरी हेल्थ पर भी बात आ जाए। आपको या तो ये सिचुएशन पता है, या फिर ये आउट ऑफ द ब्लू ये सिचुएशन जो है ना वो आपके सामने आएगी। फैमिली फिक्सिंग एंड हेल्थ, फैमिली फिक्सिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग भी ऐसी कि आप कर ही नहीं पा रहे हैं, डिसीजन आप ही को करना है और डिसीजन आप ले भी नहीं पाएंगे। या तो आपके पास प्रोजेक्ट्स की भरमार हो गई है, आप काम पे काम किए चले जा रहे हैं, और अदर देन दैट आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर काम नहीं मिल रहा तो मुझे बहुत सारे जो घर के सारे आड़े टेढ़े गलत मामलात हैं वो मुझे हैंड ओवर कर दिए जाते हैं कि भाई तुम ही इनको फिक्स करो। तो इस तरह की चीज़ कोई आ रही है आपकी तरफ आज। डिसीजन मेकिंग में आप अपने आप को स्टक फील करेंगे, आपको लगेगा नहीं, आप पैनिक हो जाएंगे, और आपको कहीं गॉड फॉरबिड या तो आपको चोट लगी है, या पॉसिबली आज आपको चोट लग सकती है, और ब्लड का चक्कर ज़रूर नज़र आ रहा है, ब्लड बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। बट डिसीजन मेकिंग की बात है, सेटलमेंट की बात है, यहाँ पे भी पेज ऑफ कप्स है और यहाँ पे भी 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो दैट मीन्स कि कोई ना कोई चीज़ तो है जिसको आप फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेट्स सी कि किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। ओप्स, ये भी नंबर 8 8 एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। चीज़ें, कोई भी बात ऐसी तो ज़रूर है जो अपने फिक्स होने के उसमें है, यानी कि ये ऐसी हो जाएगी कि बस अब ठीक हो रहा है मामला, सही है, ये जिस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ वो ठीक है, एवरीथिंग इज़ इन प्रोग्रेस। और जो चीज़ प्रोग्रेशन की तरफ होती है, बेहतरी की तरफ होती है, वो अपने साथ जो है वो ट्रायल्स भी जो है ना लेकर आती है, टेस्ट भी जो है वो लेकर आती है। तो लगे रहो मुन्ना भाई वाली बात है कि आप डटे रहें, लगे रहें, चीज़ें इंशाल्लाह ताला बेटर आपकी हो जाएंगी। चलिए जनाब, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। तो एक एक्स्ट्रा कार्ड आ गया जो लिटरेचर कार्ड होता है, इसकी डिटेल्स होती हैं पूरी। Oops, 1111 union, awakening. The universe is arranging people and experiences on your path to help you succeed, and to help you succeed and helping you wake up to who you truly are। यानी कि ये जो आपका डिसीजन है ना, जिसमें आप इतने कंफ्यूज हो रहे हैं, ये ही वो सिचुएशन होगी। जैसे मैंने अभी कहा था कि चीज़ें जब प्रोग्रेशन पर होती हैं तो वो ट्रायल पर होती हैं, लेकिन आपको अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे लोग अरेंज कर दिए जाएंगे जो कि या तो ऐसी सिचुएशन दे दी जाएगी एक्सपीरियंस की फॉर्म में, जो आपको हेल्प करेगा कि देखो ये डायरेक्शन और ये डिसीजन लो,
और आपको ना एक तरीके से आपको ये भी लगेगा कि यार इतने दिनों से तो मैं टुन चल रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है। ये फैसला जो आपको लग रहा है कि आप सफोकेटेड हुए में फंसे हुए हैं, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, तो ये आपको पुश करेगा कि नहीं, तुम करो, तुम में करेज है, तुम में सपोर्ट है, तुमको ये करना चाहिए है। तो एक अल्टीमेट पुश है आपकी तरफ जो कि आपको करना है, क्योंकि आप किसी आगही से जो है ना गुज़र रहे हैं, आपके ऊपर कोई अवेकनिंग हो रही है, आपको शायद अंदाज़ा नहीं हो रहा, बट येट इट इज़ हैपनिंग। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अबंडेंट एंड आई एम अवेकनिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।